भारतीय इतिहास के महान योद्धा और श्रावस्ती के भर राजा महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती के अवसर पर आजमगढ़ जिले के माहुल क्षेत्र स्थित टिकुरिया मैदान में 22 फरवरी 2026 को भव्य आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजन कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आजमगढ़ पहुंचकर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि यह विशाल जयंती समारोह कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें महाराजा सुहेलदेव राजभर को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। उन्होंने कहा कि महाराजा सुहेलदेव जैसे राष्ट्र नायक को नमन करने के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु और समर्थक कार्यक्रम में शामिल होंगे। मंत्री ने बताया कि प्रदेश सहित देश भर में महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती बड़े स्तर पर मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि केवल उत्तर प्रदेश में ही 135 स्थानों पर जयंती समारोह आयोजित किए जाएंगे और उनकी जयंती पूरे एक माह तक विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई जाती है। वहीं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर द्वारा अरेला क्षेत्र के जनता इंटर कॉलेज में आयोजित समरसता रैली के संबंध में पूछे गए सवाल पर अनिल राजभर ने कहा कि वह एनडीए के सहयोगी दल के नेता हैं और अपनी पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों कार्यक्रमों को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है और अगर जनता ने किसी प्रकार की दूरी की चर्चा की है तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाएगा। बता दें कि आजमगढ़ को दोनों कार्यक्रमों के आयोजन स्थल के रूप में चुने जाने के सवाल पर मंत्री ने बताया कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर 29 दिसंबर को ही इस कार्यक्रम की जानकारी साझा की गई थी। उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल होकर महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करने की भी अपील की। नहीं, देखिए, कल महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की एक विशाल जयंती समारोह का कार्यक्रम हमारे आजमगढ़ के साथियों ने आहूत किया है। ऐसे राष्ट्र नायक को नमन करने का, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम साथियों ने बनाया है। वो कार्यक्रम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, और इतना ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश में जिन लोगों की भी आस्था महाराजा सुहेलदेव जी के प्रति है, वो सभी लोग आ रहे हैं उनको नमन करने के लिए। आप दूसरे कार्यक्रम की जो चर्चा कर रहे हैं, भाई एनडीए के वो भी हमारे साथी हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं। वो अपना दल चलाते हैं, अपनी पार्टी चलाते हैं। वो अपने पार्टी का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। तो प्रदेश इतना बड़ा है तो आजमगढ़ ही क्यों चुना गया? दोनों लोग नहीं, देखिए, हम तो, आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट को आप देखें, मेरे और मेरे मित्रों के भी, तो 29 दिसंबर को ही मैंने ये कार्यक्रम आजमगढ़ के साथियों के प्रस्ताव पर हमने इसको घोषित किया था, 29 दिसंबर को। अब बाद में जिन लोगों ने रखा है, तो ये सवाल तो आप लोगों को माननीय ओम प्रकाश जी से पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हमको कोई ऐतराज नहीं है। भाई वो अपनी पार्टी चलाते हैं, अपना संगठन चलाते हैं, अपने पार्टी अपने संगठन के लिहाज से उनका कोई विषय होगा तो वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती कर रहे हैं। पब्लिक में इस बात को लेकर चर्चा है कि एनडीए में दल तो दोनों मिले हुए हैं लेकिन दिल नहीं मिल पा रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, पब्लिक के मन में अगर ऐसी बात है तो हम लोग उसको दूर करेंगे। लेकिन सर, शक्ति प्रदर्शन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जयंती के बहाने ऐसा, देखिए, जयंती तो मुझे लगता है कि पूरे देश में कल का कार्यक्रम अगर हम जोड़ दें तो तकरीबन 135वीं जयंती हो जाएगी इस साल। जो 135 कार्यक्रम संपन्न हो जाएंगे, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों में भी जयंती के कार्यक्रम हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में हुए हैं। तो हर वर्ष हम लोग पूरे एक महीना महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती को मनाने का काम करते हैं। तो उसी क्रम में ये कार्यक्रम हो रहा है जयंती का। नहीं, मैं तो नहीं देता, और हमारे पार्टी का अनुशासन भी है, मेरा खुद का भी अनुशासन है कि जो हमारे गठबंधन के साथी हैं उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। हम लोग तो ऐसा ही सोच रखते हैं, और भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपने सहयोगी साथियों को असहज करने में विश्वास नहीं करती है। हाँ, उनको अपना पार्टी चलाना, अपना संगठन चलाना है तो भाई अपने तरीके से वो कार्यक्रम चलाते रहते हैं, उस पर हम लोगों को कोई एतराज नहीं है। हम लोग अपने तरीके से अपने कार्यक्रम करते हैं, और सनातन की रक्षा करने वाले, हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले उस जमाने में, उस कालखंड में कितनी बड़ी लड़ाई महाराजा सुहेलदेव ने लड़ी, ये किसी से छुपा नहीं है।
और हमारी सरकारों ने जिस तरह से उनका सम्मान किया है और उनके सपनों का भारत बनाने का प्रयास जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, ये पहली बार हुआ है आजादी के बाद। तो हम लोग तो उनको नमन करने का कार्यक्रम बनाए हैं। नहीं, जयंती को देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए। और रह गई आजमगढ़ की बात, तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ एक चुनौती की तरह भारतीय जनता पार्टी के सामने यहाँ कैसे हमारा झंडा फहरे, कैसे हम यहाँ जनता के बीच में जाकर सरकार की जो उपलब्धियां हैं, हमारे जो नीतियां हैं, हमारे जो विचार हैं, उसकी स्वीकारता हम कैसे बनाएं ताकि आने वाले 2027 के चुनाव में यहाँ भी हमें दूसरे जनपदों की तरह हमें सफलता मिले। ये एक विषय हम लोगों के सामने है और इस बड़े विषय को हम लोगों ने एक चुनौती की तरह स्वीकार किया है। और मैं आप सब लोगों से वादा करना चाहता हूं कि आजमगढ़ की जनता निश्चित तौर पर हम उनका विश्वास और भरोसा जीतने में हमें सफलता मिलेगी और 27 में बेहतर परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा भी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।